हालेलुया, हालेलुया। खुशी मिलता है हम जब एक साथ में मिलकर परमेश्वर के महिमा को करते हैं। आमीन, हालेलुया। कुछ रोज से ना मेरे जीवन में कुछ बताना चाहता हूँ बिफोर आई शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जैसे हर एक के जीवन में समय आता है कि जब हम लोग थम जाते हैं ना। परमेश्वर चाहता है कि उसके कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन कोई ऐसा चीज़ शैतान लगाता है कि जिसके कारण हम रुक जाते हैं। आमीन। हर एक के जीवन में ऐसा होता है। हालेलुया। बाधाओं को लगाता है परमेश्वर, जानता है परमेश्वर नहीं, शैतान लगाता है बाधाओं को, क्योंकि वो जानता है कि जब ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो परमेश्वर के राज के कार्य को करेगा। आमीन। जो परमेश्वर चाहता है उसे रोकने के लिए शैतान हर वक्त वो तैयार रहता है ना। हर वक्त हम सुनते हैं कि वो हमारे बगल में इर्द गिर्द मौजूद रहता है। हालेलुया। तो जैसे हम लोग कभी वी आर गोइंग थ्रू जो सेमिनर टीचिंग्स में, राइट, डिसाइपलशिप और पास्टर जोएल के द्वारा ना, तो लास्ट ट्रिप आया तो फर्स्ट जो टीचिंग ट्रेनिंग था उसका मिस कर दिया ना। तो जो उससे पहले वो आया, उसके बाद में आया तो मुझसे कहा ना कि टेक अप, परमेश्वर तुम्हें रास्ता दिखाता है तो हम लोग हर वक्त अपन कदम को बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। और वो बात सुनकर फिर उसके बाद में मैंने वो जो ट्रेनिंग में प्रोग्राम में गया ना, इट वाज गुड। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन है। हाँ, कठिन है क्योंकि परमेश्वर के कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे वो हमारे लिए कठिन रहेगा, लेकिन जब हम उसे कंप्लीट कर लेंगे तो जो ब्लेसिंग्स और जो खुशियाँ हमें मिलता है वो उस कठिनाई से भी बहुत ज़्यादा रहता है। आमीन, हालेलुया। तो उस ट्रेनिंग्स में डिसाइपलशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जीवन के पेपर्स है ना, जो ग्रेट कमीशन है वो कार्य हमें करना है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग व्यस्त है या अपने आप को वहाँ नहीं ले जा पाते, क्योंकि हम लोग आज एक चिंता में पड़े रहते हैं। हम लोग हर वक्त जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आता है उसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं। वी आर वरिंग एवरी डे ना, हर दिन हम लोग चिंता में ही पड़े रहते हैं और इसी के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम क्या करें। आमीन, हालेलुया। तो आज जो मेरा वचन है उसमें हम लोग देखेंगे कुछ चीज़ें कि हाउ डू आई ट्रस्ट गॉड फॉर माई नीड्स इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट माई नीड्स। कैसे हम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें कि वो हमारे नीड्स को कैसे पूरा करे। आमीन। हमारा टॉपिक जो है ट्रस्टिंग गॉड्स प्लान फॉर योर डेली लाइफ। आमीन, ट्रस्टिंग गॉड्स प्लान फॉर योर डेली लाइफ। हम लोग के परमेश्वर के जो परमेश्वर पर हम लोग विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे लिए क्या करेगा। आमीन। हम लोग अभी चिंता करते हैं रोज़ कल क्या होगा ना, लेकिन कहता है कि हम लोग के डेली लाइफ के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। तो कुछ चीज़ें जो बाइबल से निकाला गया है हम लोग देखेंगे कि जो पहला है, और ये हमें हर रोज़ करना है, आस्क हिम टू बी माय शेफर्ड। हालेलुया। हर दिन जब हम सुबह उठते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से ये कहना ज़रूरी है कि परमेश्वर आज मेरा चरवाहा तू रहना। आमीन, हालेलुया। हम कह सकते हैं, क्या हम उस परमेश्वर पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं? इज ही ट्रस्टवर्दी? आमीन। वो हमें हरी हरी चरवाहा पर ले जाता है। आमीन, वही सच्चा चरवाहा है। हालेलुया। सो every day ask him to be my shepherd. I ask Jesus to be my shepherd. The Lord is my shepherd. Hallelujah. And if I ask him to be my shepherd, then he is going to feed. ना, हालेलुया। जब हम लोग इसे अपना चरवाहा बनाएगा तो वो हमें खिलाएगा। He is going to lead. हालेलुया। वो हमें ले जाएगा, वो हमें रास्ता को दिखलाएगा। And he is going to meet my need in that day. हालेलुया, हालेलुया। वो हमें खिलाएगा, वो हमें ले जाएगा और वो हमारे लिए पूरा करेगा।
जो भी इच्छा हमारे लिए रहेगा आज दिन भर, हमें जो भी इच्छा रहेगा वो पूरा करेगा। और he will not only feed, lead and meet our need, he will also forgive your misdeed. Amen. हालेलुया। अगर जो हम कुछ गलत किया तो उसे भी वो क्षमा करेगा और वो हमें मदद करेगा कि हम लोग सक्सीड रहे। जो भी कार्य हमें करना है उसमें हम लोग विजेता को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो विजेता का परमेश्वर है। एवरी डे यू नीड टू प्रे द प्रेयर दैट डेविड प्रेड। हालेलुया। हम लोग देखेंगे साम्स 28:9। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे साम्स 28:9। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Save the people and bless thine inheritance. Feed them also and lift them up forever. Hallelujah. ये प्रार्थना हमें करना जरूरी है। Come save us and bless us. Be our shepherd and always carry us in your arms. That's what we do every day. Hallelujah. Ask him to be my shepherd. हम लोग परमेश्वर को पुकारे, सुबह हम लोग परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर आज तू मेरा चरवा। और ये कभी एक दिन नहीं कि जब तुम मुसीबत में तब परमेश्वर के पास जाओ। हर एक दिन, प्रतिदिन। हालेलुया। प्रतिदिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो मॉर्निंग प्रेयर हम लोग करते हैं, हालेलुया, उसमें परमेश्वर को हम लोग कहे कि परमेश्वर आज हमारा चरवा तू ही है। आमीन। हालेलुया। जब हम लोग को करेंगे तो जैसे मैंने पढ़ा है, ही विल फीड, लीड एंड मीट आवर नीड। आमीन। वो हमें खिलाएगा, वो हमें रास्ता को दिखाएगा और जो हमारे चाहत है, जो हमें नीड है, वो पूरा करेगा। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे, गिव जीसस फर्स्ट प्लेस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। हालेलुया। और ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर को हम लोग प्रथम स्थान दे। हालेलुया। और किसी चीज़ को नहीं। हालेलुया। अपने धन दौलत, अपने पोजीशंस, अपना ना पैशन, वो सब चीज़ नहीं, लेकिन परमेश्वर को हम लोग प्रथम स्थान को दे। गिव जीसस फर्स्ट प्लेस इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो सब कुछ पूरा समर्पण करें। आमीन। पूरा समर्पण करें। If you are a believer, you have given him first place in your life. और जब हम लोग परमेश्वर के प्रथम स्थान देते हैं तो हम लोग एक दौड़ में ना कि हम लोग कैसे परमेश्वर को हासिल करेंगे, कैसे उसके जो ब्लेसिंग्स को हम लोग पाएंगे। हालेलुया। There is different parts of your life that are under his control. हम लोग के जो कुछ भी हम लोग करते हैं, जो कुछ भी हम लोग करते हैं, परमेश्वर के प्रथम स्थान हम लोग देंगे तो वो हमें वो मदद करेगा। हम लोग मैथ्यू 6:31 में देखेंगे, 6:31 से 33। आमीन। हालेलुया। हमारा अब्बा पिता वो जानता है, हमारे जो नीड्स है वो जानता है। हमें ज़रूरी है कि हम लोग से प्रथम स्थान को दे हर, और प्रतिदिन हम लोग ये चाहे कि परमेश्वर आज हमारा शेफर्ड है, वही हमारा चरवाहा रहे। बट सी की फेस द हालेलुया 6:31 से अच्छा पढ़ेंगे 6:31।
Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal we shall be clothed. हालेलुया। कोई चीज़ की चिंता हमें नहीं करना है। वचन कहता है कि हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। For after all these things do the Gentiles seek. ये जो चीज़, ये जो चिंता है वो अविश्वासी लोग करते हैं। आमीन। जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन हम लोग अपना परमेश्वर के जानता है कि वो हमारे हर एक मांग को वो पूरा करता है। आमीन। For your heavenly Father not that ye have need of all those things. वो जानता है। हालेलुया। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. हालेलुया। वो जानता है हमारे क्या हमारा मांग है, लेकिन वचन कहता है but seek ye first. हालेलुया। हमें क्या करना जरूरी है कि परमेश्वर के seek first the kingdom of God and his righteousness. हालेलुया। हम अपन निगाह को परमेश्वर को पर रखेंगे, वो जैसा चाहता है वो हम करेंगे, तो परमेश्वर हर एक जो हमारा नीड से वांट से वो पूरा करेगा। हालेलुया। थर्ड हम लोग देखेंगे God wants us to be calm. हालेलुया। वो हमें चाहता है कि हम लोग शांति में रहे। हालेलुया। हम लोग परेशान नहीं रहे। Relax and give him all your worries in prayer. God wants you to be calm. He wants you to give him your worries in prayer. हालेलुया। वो चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के पास हम लोग प्रार्थना में आए, तब उस समय हम लोग अपना जो चिंता है परमेश्वर को दे दे। आमीन। और हम लोग अपनी चिंता देकर और फिर उसे याद नहीं रखे, हम लोग भुला जाए। हालेलुया। Just take these things I'm worried about and you just hand them over to him. You know, look at all those things God has done for you in your life that are good. हालेलुया। हम लोग सिर्फ उसी चीज़ की चिंता के जो परमेश्वर, उसी चीज़ के सोच में रहे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, लेकिन अपना जो चिंताओं के बारे में भुला जाए। हालेलुया। हम लोग के बहुत ज़रूरी है कि हम लोग लिस्ट बनाए कि हम लोग परमेश्वर से क्या कितना आशीष, किस समय कौन आशीष हमें मिला है, ताकि जब हम लोग अगले बार उस मुसीबत में फंसेंगे, उस सिचुएशन में आएंगे, हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कि परमेश्वर यहाँ से हमें ऑलरेडी निकाल दी से, तो उस चिंता के बारे में हम लोग काहे वरी करें। हालेलुया। कितना लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं ना, हर वक्त हम लोग, कोई है जो एक के नौकरी में अभी तक स्टिक है ना, ढेर जने कि हम लोग नौकरी यहाँ पे करता है, फिर वहाँ से कहीं और जाता है, कहीं और जाता है। कभी हम लोग के परमेश्वर के ब्लेसिंग के द्वारा मिलता है, और कभी कभी जो पीपल ना जो हमारे खिलाफ में रहते हैं उनके कारण ना, जब हम लोग नौकरी करते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं देता है, हम लोगों का काम छोड़ के भागना पड़ता है। आमीन। और कितने लोग के साथ में तो परमेश्वर का ब्लेसिंग, जब परमेश्वर ब्लेस करता है तो निकाल के अच्छी जगह पर ले जाता है। आमीन। लेकिन जब पहला नौकरी से हम लोग निकला, परमेश्वर ने दूसरा नौकरी दिया। आमीन। आज अगर जो हमें कोई नौकरी हम लोग करता है, अगर नौकरी छूटेगा उसके बारे में चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है वो हमें उससे अच्छा नौकरी को देगा। आमीन। और ये जब लिस्ट हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग फिर से उस परेशानी में जाए, हम लोग निकाले लिस्ट, देखे कि ये लिस्ट में है, ये मुसीबत से हम पहले गुजरा कि नहीं, हाँ गुजरा है, तो परमेश्वर वहाँ मदद किया है, आज फिर वो मदद करेगा। हालेलुया। उसी तरह से हम लोग जब चिंता हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, जो वरीज जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आता है, हमें ना वचन कहता है कि चिंता नहीं करना है ना, हमें परेशान नहीं रहना है, लेकिन उसे भी हम लोग लिस्ट बनाए, उसका लिस्ट बनाकर परमेश्वर को दे दे। परमेश्वर ये हमारे जीवन का प्रॉब्लम्स है, ये हमें परेशान करता है, ये हमारा वरीज है, वो लिस्ट बनाकर परमेश्वर को हम लोग दे दे और परमेश्वर उसे संभालेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि हम समझ में नहीं आए हम कौन सी करी, हालेलुया, समझ में नहीं आए हम कौन सी करी, लेकिन हम ये भूल जाते कि हमारा परमेश्वर वहाँ पर है। हमें शांत होकर और परमेश्वर के ऊपर निगाह लगाना ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर अपना निगाह लगाना जरूरी है। जैसे हम लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे तो प्रॉब्लम्स
चला जाएगा। मैथ्यू 6:32 में कहता है ना, फॉर द पीपल हु डोंट नो गॉड, द अनबिलीवर, द पीपल हु डोंट नो गॉड, ना ये जो प्रॉब्लम से उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। वो लोग हर वक्त चिंता में रहते हैं कि हम कैसे लगता है, हमारे पास कौन चीज़ है, घर है, दौलत है, नौकरी है, घर है, द्वार ना, लेकिन हमें कोई चीज़ की चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा जो नीड्स है वो परमेश्वर हमें देगा। फिलिपियंस 4:6 और 7 में देखेंगे। Amen. Hallelujah. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Don't panic. Hallelujah. लेकिन प्रार्थना कर, घबराए नहीं, लेकिन हम लोग प्रार्थना करें। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, कोई चीज़ के लिए हमें चिंता नहीं करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमें ज़रूर देगा। Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. जब हम लोग अपनी चिंता को परमेश्वर को दे देंगे, हम जब प्रार्थना में जाएंगे तो हमें वो शांति को देगा ना, और वो शांति जब हमारे जीवन में आएगा तब हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाँ सचमुच हम लोग अपने निगाह परमेश्वर की ओर करें तो हर एक मुसीबत निकल जाएगा। अगर जो हम लोग दौड़ते रहेंगे, जैसे believers, people who don't know God, they are running, हर वक्त लोग व्यस्त रहते हैं ना, सब कुछ में लोग घबराते हैं, दौड़ते हैं ना। अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी कोई हम लोग कुछ भी रश में करते हैं तो उसमें हम लोग मुसीबत काटता है ना, और हम लोग अगर धीमापन से अच्छा से देख कर काम को करते हैं तो उसमें हम लोग सक्सेस को पाते हैं ना। तो हरी क्रिएट्स वरी ना, जब भी हम लोग कुछ जल्दी ट्राई करता है करे कुछ दिन ना, जल्दी करो, हाथ में से चीज़ गिर के फूट जाए, कुछ हम लोग बर्तन धोता है, ग्लास जल्दी ना, ग्लास की वस्तु जब हम लोग उठाता है तो कौन सी कह रहे आदमी लोग आस्ते से ना, ऐसे नहीं कि जल्दी उठा के रख देगा, वो जल्दी जोर से रखाएंगे फूट जाए। लेकिन अगर जो उसे आस्ते से हम लोग रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो नहीं फूटता है। उसी तरह हम लोग अपने वरी को हम लोग आस्ते से उसे टेकल करें ना, आस्ते से टेकल करें कि जब हम लोग आस्ते से करेंगे तो वो चला जाएगा। Amen. And the faster you go in life, the more likely you are to worry. जितना जोर अपने जीवन में लोग बढ़ना चाहेंगे, क्या कितने लोग सक्सेस से पीछे ना, अब कोई आप सक्सेस पाए के रश करके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे हम लोग धोखा खा लेते। We need to slow down and we need to relax. हालेलुया। और हम लोग शांति ना, हर लोग बोलते कि शांति लाना बहुत ज़रूरी है। आमीन। कुछ है हम लोग के मांग, अगर हम लोग के नहीं मिला है, हम लोग उसके बारे में चिंता नहीं करें, हम लोग शांति रहे कि परमेश्वर अपने समय से देगा, क्योंकि हमारा वचन कहता है कि जो सही समय है तो परमेश्वर हमें देगा। God's peace, which is more wonderful than the human mind can understand. Hallelujah. What is the peace that passes understanding? It's when you are at peace and you have no logical, rational reasons to be at peace. Hallelujah. हम लोग देखें कि शांति क्या है ना,
शांति तो वैसे हम लोग ला सकते हैं, लेकिन वो शांति जो अंडरस्टैंडिंग लाता है कि जब हम लोग कोई परेशानी में रहते हैं, लेकिन तब भी हम लोग अपने अपने आप में हम लोग शांति रखते हैं, अपने धीरज बनाए रखते हैं। आमीन, हालेलुया। अभी आप लोग कोई यहाँ एक सिचुएशन है जो जगह पे कोई चीज़ के पीछे लड़ाई होता है, अगर हम लोग वहाँ शांति नहीं रखेंगे, धीरज नहीं रखेंगे, तो कौन सी हुई, माइक टायसन आ जाए ना। आमीन, माइक टायसन आ जाए, वहाँ चले देखो। लेकिन वही जगह पे अपने आप के हम लोग संभाल ले, हम लोग शांति धीरज करके अपने आप को बैकअप कर ले ना, रुक जाए, तो वहाँ पर वो बॉक्सिंग नहीं होगा ना, वो मामला नहीं होगा। हम लोग शांति में देखते हैं कि हम लोग कोई भी कठिनाई में थे ना, परेशानी में रहते, और हम लोग धीरज बनाए रखते, तब वो उसे कहते हैं कि पीस, अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। अगर जो हमारा कोई मैसेज आया है कि कोई बीमार हो गया है, आमीन, हालेलुया। अभी लास्ट मम्मी के कुछ लंबा सा में वो बीमार हो गया ना, रात के उसके लिए रश करके उसके एडमिट करीस, कुछ पता नहीं लगे, वहाँ से कॉल करके बताइस, यहाँ फैमिली में बहनी लोग सब रोए गए, लेकिन आमीन, सब रोए गए और ना सोच के, लेकिन वहाँ पर अगर जो हम लोग रुके और अपना निगाह परमेश्वर की ओर ले जाए, वो धीरज शांति को लेकर, तो परमेश्वर वहाँ पर अपना कार्य को करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपना कार्य को करेगा, हम लोग वहाँ पे चिंता नहीं करें। वही वचन कहता है, वहीं पर हम लोग देखते कि शांति, पीस और पेशेंस जब हम लौटते हैं, तो हम लोग पीस, हम लोग अंडरस्टैंडिंग, तो हम लोग समझ सकेंगे कि हाँ, ये मुसीबत में परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग रश करते, हम लोग हर वक्त हम लोग व्याकुल हो जाते हैं। आमीन, हम लोग व्याकुल होकर और कुछ ऐसा कर देते हैं। हालेलुया। जब हम लोग डॉक्टर के पास बीमार रहते हैं ना, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाए, तो वहाँ पर डॉक्टर के जो रिपोर्ट आता है उसमें कहता है कि वो में कैंसर हो गया, तुम्हारा किडनी बहुत कम हो गया है, लो परसेंटेज हो गया है। आमीन। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर जब चिंता करते हैं, शैतान और इसे हम और काटेंगे। आमीन, हालेलुया। इसके जो किडनी के परसेंटेज और गिराएंगे, तो और प्रॉब्लम में परमेश्वर से हम लोग जब चिंता आता है, हम लोग परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। आमीन। लेकिन अगर चिंता को हम लोग भुलाकर और वो पेशेंस रखकर परमेश्वर के पास अपने निगाह परमेश्वर को सेम टाइम परमेश्वर से कहें, तो जो रिपोर्ट आया है वो 1 हफ्ता में, 2 हफ्ता में, 1 महीना में खलास, जो किडनी जो परसेंटेज लो था वो फिर चढ़कर और पूरा हो जाएगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कर सकता है ना? और गॉड इज गॉड ऑफ पॉसिबल्स, कुछ भी इसमें नामुमकिन नहीं है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ नहीं है। आमीन। हमें सिर्फ अपना जो परेशानी, अपना जो प्रॉब्लम्स है, अपना जो चिंता है, परमेश्वर के पास लाना है। नंबर 4, ट्रस्ट इन हिम। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा रखो ना। तो जितना चीज़ हम लोग सीखा है, हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर से पूरा करेगा। आमीन। हम लोग पहले अपने मॉर्निंग प्रेयर में ना, हम लोग परमेश्वर को, प्रभु यीशु को कहे कि लॉर्ड यू आर माय शेफर्ड। आमीन। देन गिव हिम फर्स्ट प्लेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ ना। परमेश्वर को हम लोग प्रथम रखे, परमेश्वर को हम लोग दे दिया कि परमेश्वर आज तू हमारे जीवन को चला, तू हमें संभाल, फिर अपने जीवन को हम लोग परमेश्वर को दे दे। आमीन। फिर हम लोग ना अपने आप को हम लोग संभाले, पेशेंस लाए, शांति को, धीरज को लाए, ताकि परमेश्वर वो कार्य कर सके। अपने जो प्रॉब्लम से परमेश्वर को हम लोग दे, और हम लोग
परमेश्वर पर विश्वास करे कि वो ही कर सकता है। मैथ्यू 6:34। मैथ्यू 6:34 हम लोग पढ़ेंगे। Amen. Hallelujah. So don't worry about tomorrow because tomorrow will have its own worries. Hallelujah. हम लोग दिन प्रतिदिन ना, हालेलुया, दिन प्रतिदिन हम लोग के डेली लाइफ हम लोग परमेश्वर के पास जाए ना, डेली लाइफ हम लोग कल की चिंता नहीं करे। वचन कहता है सो डोंट वरी अबाउट टुमारो, लेकिन हम लोग क्या करते, हर वक्त हमारा चिंता आज के बारे में हम लोग के नहीं वरी है। आज का सुबह हम लोग देख लिया, लेकिन हम लोग चिंता करता है कल के लिए, हम लोग परेशान रहते हैं कल के लिए। हालेलुया। Trust Jesus for one day at a time. Trust him for one day at a time. Hallelujah. Trust him for a day at a time. एक ही दिन के लिए, पूरा हमारे जीवन के लिए नहीं वरी करके हम लोग के जीवन में क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन आज के लिए हम लोग चिंता करें। Don't try to steal the whole future into the day and bring it back here. Hallelujah. पूरा जीवन भर के चिंता को नहीं लेकर आए, लेकिन आज के ही चिंता हम लोग परमेश्वर के पास लेकर आए। Trust him for one day at a time. Each day has enough troubles for its own. Anybody agree with that? हर एक दिन ना, हर एक दिन हमारी चिंता रहता है कि आज क्या होगा, कल के लिए और चिंता है, फिर ना और चिंता है हफ्ता भर के, नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स में क्या होगा। आई मीन काफ़ी दफ़ा हम लोग प्लानिंग रहे जीवन में कि अच्छा उसके बर्थडे है, उसके शादी है, या है वहाँ है, तो उसके बारे में चिंता हम लोग अभी से ही करे स्टार्ट करते हैं। हाँ, प्लान करना ज़रूरी है ना। जैसे अगर हम लोग बुक ऑफ प्रोवर्ब्स देखेंगे ना, तो वो बुक में सब चीज़ प्लान ना, लेकिन प्लान करना दूसरा बात है और चिंता करना दूसरा बात है। आमीन। Don't borrow trouble for tomorrow. I am going to give you enough grace for today. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता नहीं करो, आज के लिए मैं तुझे काफ़ी देता हूँ। I am not going to give you the grace for tomorrow until you get tomorrow. हालेलुया। परमेश्वर जो हमें आशीष देता है कल के लिए नहीं, आज के लिए, आज जो हमारा वरीज है उसे हमें टेकल करने के लिए वो आज हमें मदद करता है। हालेलुया। जैसे हम लोग छाता लेके चलते हैं, आमीन, छाता हम लोग कब खुलता है? आमीन, जब पानी बरसे ना, कड़ा घाम रहे हम लोग नहीं सकता संभाले तब हम लोग छाता खुलता है। आमीन, कि पहले से पानी अभी बदरी है, पानी नहीं बरसे हम लोग छाता लेके चलता, पानी एक बूंद गिरे नहीं तो आदमी कौन सी बोली। आमीन। तो उसी तरह हमें जीवन में जब मुसीबत आता है तो हम लोग परमेश्वर ना को पुकारे, परमेश्वर के पास जाए। हम लोग पहले से नहीं कल के लिए चिंता हम लोग करें, जब कल आएगा तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को अपना शेफर्ड बनाएंगे, तो उस दिन का हर एक मुसीबत वो संभालेगा। अपने जीवन को हम लोग देंगे, हम उस पर विश्वास लाएंगे, अपना जो चिंता है हम लोग उस दिन का जो चिंता है परमेश्वर को देंगे तो वो सुनेगा। आमीन। और क्या करेगा? अगर हम लोग वी आर राइचियस और परमेश्वर के धर्म के खोजी बनेंगे तो हर चीज़ वो पूरा करेगा। आमीन। ऐसे नहीं कि हम लोग जाए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर ले, अपने जीवन को नहीं दे ना, कि प्रार्थना करे परमेश्वर आज मेरा चरवाहा तू है ना, उतना बोल के वो अब जो चीज़ करे मांगो करो, खलास परमेश्वर के हम दे दिया, सौंप दिया, वो इस्तेमाल ही नहीं। हमें राइचियसनेस होना ज़रूरी है। आमीन। हालेलुया। और उसके राज के खोजी के लिए बनना बहुत ज़रूरी है।
हालेलुया। उसके राज की जब खोजी हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना है अपने जीवन में। हालेलुया। हम देखेंगे इज़ाया 58:7। हालेलुया। परमेश्वर कुछ वादा हमसे करता है कि वो हमारे लिए करेगा, लेकिन कब करेगा। इज़ाया 58:7-11। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के कुछ आज्ञाओं हम लोग को मानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम लोग अपने जीवन में हम लोग सफल हो जाते हैं, हम लोग पैसा कमा लेते हैं। आमीन। हम लोग के पास प्रॉपर्टी है, लेकिन हम लोग किसी और के बारे में नहीं सोचते। सब कुछ सिर्फ हमारे लिए, कुछ हम लोग शेयर नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ कहता है कि हमें भूखों को खिलाना ज़रूरी है। आमीन। जिसके पास छत नहीं है उसे अपने घर पर लाना या उसके लिए प्रोवाइड करना। जिसके पास कपड़ा नहीं उसे कपड़ा देना। आमीन। ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे तब भी परमेश्वर की आशीष को हम लोग पाएंगे। आमीन। हालेलुया। I want you to share your food with the hungry. I want you to welcome the homeless poor into your homes. Hallelujah. I want you to put clothes on those who need them. And I want you to help your relatives who need your help. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग दूसरे की मदद करें, अपने बारे में नहीं, अपने लिए नहीं। जब हम लोग दूसरे के लिए करेंगे तो परमेश्वर हमें वो आशीष को देगा। तब वो हमें वो मुसीबत से निकालेगा जो हर एक दिन हमारे जीवन में आता है। आमीन। अब हम लालची बने, परमेश्वर के हम लोग करके आज दे दिया, अपने आप को परमेश्वर के सौंप दिया और हम लोग किसी की भलाई नहीं करता है। आमीन। कोई बगल में भूखा है, अगर आता है ना तो नहीं भाई हमारे पास कुछ नहीं है। आमीन। एट टाइम्स हम लोग हमारे जैसे काम पे ना पिजन्स, अभी हम लोग हिंदुस्तानी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे तो मैं जानता है कि हम लोग वो 2 या 3 रोटी ले गया है ना, तो हम लोग चाहे कि अकेले अकेले खाएगा उस दिन ना। लेकिन वो फ्यूजन पीपल को तुम देखो, हम कितना दब देखा उन लोग के, वो एक नूडल्स बनाई, एक पैकेट नूडल्स, और अगर वो खाते में 2-3 आई जी वो सबसे पूछी। आमीन। वो पूछी और हम लोग एक पैकेट नूडल्स बनाया एक छोटा बाउल में, तो हम लोग कोई आएगी हमें कम पड़ दी। आमीन। हमें ये ज़रूरी है कि दूसरों को पूछना ज़रूरी है ना। अगर जो वो नूडल्स में हम लोग 2 चम्मच खाएंगे उतना ही काफ़ी रहेगा। अगर जो हम लोग दूसरा भूखा को दे दिया तो हम लोग पूरा वो बाउल की नीड नहीं है कि पूरा बाउल खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। वो 2 चम्मच या 1 स्पून भी हम लोग खा लिया, उससे हमारा पेट परमेश्वर भर देगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो ये सब आशीष को पाना, अगर ये चिंता से हम लोग निकलना चाहते तो हम लोग परमेश्वर के जो आज्ञा है उसे पूरा करना ज़रूरी है। आमीन। हम लोग आज खुश है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। हमें वो दिमाग दिया जिससे हम लोग सोच सकते हैं। हालेलुया। हमें वो आँख दिया हम लोग देख सकते हैं, वो कान दिया हम लोग सुन सकते हैं, वो ज़बान दिया हम लोग बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और क्या चाहिए। आमीन। हम लोग को पाँव दिया हम लोग चल सकते हैं, हाथ दिया हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के जो वचन है उससे समझना ज़रूरी है कि वी डू द गुड डीड्स,
और जब अच्छे कार्य हम लोग करेंगे तो परमेश्वर वो आशीष से हमें भरेगा कि हमारे जीवन में कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग हर वक्त, हर सुबह हम लोग प्रार्थना करें अपने परमेश्वर को ना, मेक हिम द शेफर्ड ऑफ आवर लाइफ। और जब वो हमारा शेफर्ड रहेगा तब हमें किसी चीज़ के चिंता नहीं। वो हमें खिलाएगा, वो हमें रास्ता को दिखलाएगा, वो हमारे ज़रूरत को पूरा करेगा। और अगर जो हम कुछ गलत करते हैं तो उसे भी वो क्षमा करेगा। आमीन। फिर दूसरा है कि हम लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे दे। आमीन। वी पुट गॉड फर्स्ट एंड गिव आवर लाइफ टू गॉड। आमीन। और फिर हम लोग शांति लाए, बी पेशेंट, ताकि जब हम लोग शांति लाएंगे हमें पीस मिलेगा ना, पीस अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि उसके द्वारा तो हम लोग अपने जीवन में कार्य को कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और वी ट्रस्ट इन गॉड, वी ट्रस्ट कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, जो वचन कहता है वो जरूर पूरा करेगा। वो झूठा परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो सच्चा परमेश्वर, हर एक वादा जो वचन लिखा है वो सच्चाई है। यही वचन जीवन है। हालेलुया। अगर जो हम लोग सोचता है कि परमेश्वर जो वादा यहाँ पे लिखा है पूरा नहीं करे तो हम लोग कोई फ़ायदा नहीं परमेश्वर को पुकारने के लिए। हमें विश्वास करना है कि जो कुछ वो अपने वचन में लिखा है उसे वो ज़रूर पूरा करेगा। तो हम लोग अगर वचन के मुताबिक हम लोग चले, हम लोग धर्मी बने ना, भूखे को हम लोग खिलाए, उसके पास नहीं है उसे दे, सिर्फ अपने लिए नहीं बटोरे। हालेलुया। अभी अगर टाउन में कोई स्पेशल लग जाए, ब्लैक फ्राइडे स्पेशल लगता है जगह जगह पर ना, तो तुम देखो भीड़, जेक्स में क्रेजी स्पेशल है, नागिंदास, भीड़ वैसे तुम देखेगा दुकान खाली रहना, लेकिन जब स्पेशल लग जाए तो पीपल के दौड़े कि ये चीज़ हासिल कर ले। कोई के धक्का मार के भी कोई गिर भी गए, वरी नहीं रही टाइम। आमीन, हालेलुया। कोई वरी नहीं रही, लेकिन चाहे कि वो हम जाएगा हमें मिल जाए। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग वैसा नहीं बने जो अविश्वासी लोग के जीवन है। हम लोग मसीह में ऐसा बने कि हम लोग दे, दूसरों को हम लोग दे, अपने बारे में नहीं चिंता करें। हमें देने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन हम लोग उनके दे जो जिसके पास नहीं है, जो जिसे ज़रूरत है। हमारे पास भी ज़रूरत है। अगर लोग कोई तोहफा मिले है ना, कौन मांगे, हाथ पहले जी हम मांगता, कोई बात नहीं, खरीद रखाने एक या दो रखाने, लेकिन ना हमें दे दो। हालेलुया। तो हम लोग अपने जीवन को संभाले, हम लोग जाने, हम लोग अपनी चिंता के बारे में हम लोग चिंता नहीं करें, उसके बारे में सोच नहीं करें, लेकिन हम लोग डेली अपने आप को परमेश्वर को दे। आमीन। और अपना चिंता डेली देखे, कल के बारे में नहीं करे ना, 2 हफ्ता नेक्स्ट ईयर अपने जीवन के बारे में चिंता नहीं करे। वो संभालेगा, वो जानता है कि हम लोग राइचियस है तो हर एक आशीष हमें देगा। और हमारे जीवन का पर हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो हम लोग प्लानिंग कैसे अपने जीवन में भी हम लोग प्लानिंग करता है किसके लिए, कि हम लोग इटर्निटी को पाए, इटर्नल लाइफ को पाए। आमीन, हालेलुया। तभी आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर जो वो प्लानिंग नहीं करे, अपने इटर्नल लाइफ के बारे में चिंता नहीं करते, तो आज कलेशिया से बाहर है, परमेश्वर को नहीं अपनाया है। आमीन। वो जानते हैं कि परमेश्वर ही सच्चा खुदा है, लेकिन नहीं, उन लोग के अपने जीवन की वो चिंता नहीं है। आज हमारे जीवन के लिए हमें चिंता है कि हम लोग इटर्निटी को पाए, इसलिए हम लोग आए थे परमेश्वर के पास। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा करें कि हम लोग चिंता के बारे में भुला जाए, वो जितना चिंता है सब परमेश्वर को दे दे, और तब हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कार्य को करता है। आमीन, हालेलुया।